करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारक मोहम्मद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूक्रेन लेक्चर इंडिया मस्ट हिट हार्ड ऑन दिस हाइपोक्रेसी। तो यूक्रेन जो है वो काफ़ी बोल चाल रहा है इंडिया के खिलाफ कि जो उधर की जो जाने गई थी वो इंडिया जो तेल खरीद रहा है उसकी वजह से। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड कर देंगे। कौन करते हैं ये 1 2 3 के स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से, क्योंकि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दे दिया है भारत को लेकर। दोस्तों, यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं दिमित्रो कुलबिया। दोस्तों, इन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट दी है भारत को लेकर, बकायदा भारत को लेकर इन्होंने कहा है कि भारत आज रूस का कच्चा तेल खरीद रहा है जिसके अंदर यूक्रेन का खून है। यकीन नहीं होता तो हिंदू का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत को खरी खरी बातें सुनाई हैं, जो भारत न्यूट्रल रवैया रख रहा है और भारत जो रशिया से तेल और गैस खरीद रहा है। दोस्तों, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि आजकल यूक्रेन का खून खुद ही बेच रहा है दुनिया के अंदर। तो इस मामले में भारत को लेकर वो कोसे ना। दोस्तों, सारी रिपोर्ट बताएंगे। यूक्रेन की हिपोक्रेसी को आज हम गर्दन से पकड़ेंगे और बिल्कुल ये रिपोर्ट आज आपको पूरी देखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, रशिया यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, भारत को सस्ता तेल मिल रहा था, भारत ने खरीद लिया। अब ये सारी बातें चल रही थी, आपको पता ही है, ज्यादा स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर आते हैं और वो कहते हैं कि पहले के इतिहास के अंदर हमने देखा है कि एशियन कंट्रीज ने बहुत कुछ सहा है। एशियन कंट्रीज के अंदर जब वॉर हुआ करती थी तो बहुत कुछ सहने को इनको एक देखने को मिलता था। आज जब समय यूक्रेन के ऊपर आया है तो एशियन कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए। इंडोनेशिया और भारत जैसे देश आज न्यूट्रल बनकर बैठे हैं और इसी के साथ वो रशिया से तेल खरीद रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि रशिया से जो तेल खरीदा जा रहा है उसके अंदर यूक्रेन का खून है। अब ये बातें निकल गई। भारत के विदेश मंत्री ने हाल ही में जो तेल के ऊपर एक हाल ही में स्टेटमेंट दी थी, वो भी हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। लेकिन ये भाई साहब यूक्रेन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये खुद आज अपने देश से रशिया की गैस को सप्लाई कर रहा है अपनी पाइपलाइनों के थ्रू। यकीन नहीं होता तो ये आर्टिकल आपके सामने चल रहा है 16 अगस्त का ऑफशोर टेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर बताया गया है कि रशिया यूक्रेन की सुदजा एंट्री पॉइंट से 42.2 MCM की गैस सप्लाई कर रहा है यूरोप को। और ये यूक्रेन का जो सुदजा एंट्री पॉइंट है वो आपके सामने चल रहा है। ये है प्यारा भारत और ये है रशिया और यूक्रेन का ये जो बॉर्डर है, ये है ये दोस्तों सुदेजा एंट्री पॉइंट से यहाँ से पाइपलाइन जाती है और वो यूक्रेन के अंदर से होती हुई यूरोप की कंट्रीज के अंदर जाती हैं। दोस्तों, यूक्रेन अपने देश के अंदर पाइपलाइनों के थ्रू सप्लाई कर रहा है यूरोप को, लेकिन आज तक मां के पूत ने यह नहीं कहा है कि आज यूक्रेन का खून आज रशिया की इस गैस के अंदर से यूरोप को बिक रहा है। लेकिन सारी हिपोक्रेसी दिखानी होती है तो भारत के मामले में दिखानी होती है। यह किस तरीके का दोहरा मापदंड है? यूक्रेन के विदेश मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। हालांकि यूक्रेन ने भारत के बच्चों को लेकर कौन से चांद चढ़ाए थे वो किसी से छुपे हुए नहीं है। ट्रेनों पर भारतीय बच्चे चढ़ना चाहते थे, लेकिन ये अपने लोगों को चढ़ा रहे थे सबसे पहले, और आज ये लेक्चर झाड़ने आ गए हैं भारत के सामने। दोस्तों, यूक्रेन पाकिस्तान के साथ हरदम खड़ा रहता था और आज भारत को अपने सपोर्ट में उतरने के लिए बड़ी बड़ी लंबी बातें कर रहा है। लेकिन यूक्रेन को ये बातें तब बोलनी चाहिए जब अपने देश के अंदर सारी की सारी पाइपलाइनें जो रशिया से आ रही हैं उनको बंद करे, और ये जो एंट्री पॉइंट से गैस सप्लाई हो रही है यूरोप को, दम है तो इसको बंद करके दिखाए। अगर दम नहीं है तो ये फोकी बातें भारत को सुनाने के लिए ना करे तो अच्छा ही होगा। चलो, ये वीडियो खत्म हो गया और कहते हैं वो दिए की नीचे जो है वो अंधेरा रहता है। तो बाज़ का ऐसा होता है कि जो लोग हैं ना वो दूसरों की उनको सारी चीजें नजर आ रही होती हैं और अपने जो है अनदेखी कर देते हैं, बुराइयों को छोड़कर दूसरों पर उंगली जो है ना वो उठा देते हैं। और बाकी जिस तरह भाई हमने भी देखा था जब वार चल रही थी
तो इंडियन स्टूडेंट के साथ जो है वो यूक्रेन वाले जो हैं उनका रवैया कैसा था। सही बात है। उनके स्टूडेंट को भी मारा गया, एक स्टूडेंट को गोली भी लगी थी हाँ। और उनके साथ अच्छा रवैया नहीं किया गया था। पुलिस ने भी मारा था, आर्मी ने भी वो तो मारा था। बहादुरी थी इंडियन की। हाँ, जो वहाँ से बच के निकल और आए। जो वहाँ से निकल रहे थे स्टूडेंट, रशिया ने हालांकि रशिया ने वो बम्बिंग छोड़ दी, उन्होंने कहा चलो आप निकालो। नहीं, वो टाइम टाइम दिया दिया था। था, हाँ, 2 घंटे का मेरे ख्याल से टाइम दिया था कि इस टाइम पे निकाल आप सकते हो। अपनी फ्लाइट को जो है ना इस समय भेजो। हाँ, तो रशिया ने तो साथ दिया, लेकिन यूक्रेन साफ जाहिर है भाई, यूक्रेन और रशिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान जो असला विरोध लेता था वो यूक्रेन से लेता था और ज़्यादातर जो वो यूक्रेन से ही थे। और जहाँ तक बात है इंडिया की, तो इंडिया भाई साहब जिस कंट्री से भी देखता है उसको फायदा नजर आता है, इंडिया छोड़ता नहीं, वो तो उसी वक्त ले लेता है। लेकिन वहाँ से लेकिन पहले भी इंडिया तो ले रहा था उससे। वही ना, हाँ, रशिया तो के discounted आज से तो नहीं ना आज से भाई। नहीं, बहुत पुराना ताल्लुकात उनका पुराने हैं। जब यूक्रेन बना भी नहीं था, अलग-अलग इकट्ठा था रशिया के साथ, तब तब के से अलग। ताल्लुकात हैं उसके साथ, रशिया के साथ। बिल्कुल जी। तो मतलब अगर कोई लेकिन country अपने इंडिया को तो फायदे- इतना नीचा दिखा रहा है, उसको पहले ये भी तो देखना चाहिए कि जो मेरे जमीन इस्तेमाल हो रही है, रूस की जो गैस है यूरोप को जा रही है, और भाई- यूरोप को भी नहीं कोस रहा, इंडिया को कोस रहा है। वो जो यूरोप को भी कहते हैं कोस रहा ना, कि जो उसकी गैस इस्तेमाल कर भाई रहा है। साहब, हमारा शुरू- कुत्ता शुरू में- कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, शुरू ये में वो जब बात है। जंग छिड़ने वाली थी ना, तो जो मीटिंग हुई थी और जो जर्मनी जो है उसने मना कर दिया था, क्योंकि जर्मनी का रशिया के साथ गैस का मुआहदा चल रहा था। हाँ। तो यूरोपियन कंट्री भाई इस्तेमाल करते हैं रशिया की गैस और तेल भी लेते हैं। वो जय शंकर ने बोला था कि जो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होती है रशिया के तेल की, वो तो इस्तेमाल करता है यूरोपियन कंट्री, और दूसरों को कैसे रोक सकते हैं। सही बात है। तो भाई पूरे यूरोप के अंदर भी गैस की बहुत ज्यादा खपत है सर्दियों के अंदर, बाकी खास तौर पर, उसके- तो उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके जो वर्ड थे, उसका कहने का मतलब था कि अगर रशिया जो को, क्योंकि रशिया की अगर इंडिया हेल्प नहीं करता, इंडिया और चाइना, रशिया तो दिवालिया हो जाता है। हो जाता भाई, ऐसी बात है। नो डाउट इसमें रशिया की हेल्प इंडिया ने बहुत ज्यादा की जी। हालांकि खुद भी फायदा उठाया और रशिया को भी फायदा दिया, दोनों का ही दोनों का फायदा हुआ इससे, और इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। और ये भाई साहब जो रशिया के सॉरी यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो बोल रहे हैं, अपने हिसाब से वो देखे तो वो ठीक है, मतलब उनको अपनी गलती नजर नहीं आ रही, लेकिन दूसरों के ऊपर उंगली उठाना होता है वो आसान होता है। तो उनके जो गैस के पाइप से गुजरता है ना गैस, हाँ, तो वो उसको कुछ मुआवजा मिलता है यूक्रेन को भी, सही बात है। उसकी जमीन इस्तेमाल जमीन का है, इस्तेमाल वो ठीक हो रहा है। वो रशिया को जा रहा है, रशिया का गैस जा रहा है यूरोपियन कंट्री में, वो ठीक है, इसकी इस्तेमाल और जमीन वो ठीक है। इंडिया अगर अपने लोगों के लिए तेल ले रहा है तो वो जी गलत है, खून ले रहा है जी यूक्रेन के लोगों का। तो ना पहले पंगा लेते यूक्रेन के लोग, जो प्राइम अमेरिका की सबसे बड़ा गधा जो है ना दुनिया में, मैं वो जो इसका प्राइम मिनिस्टर था ना, उसको मैं उसको बोलूंगा, सही बात है। जो दूसरों की उंगली में आके ना हाँ। वो रशिया के साथ पंगा लिया, ना नेटो में जाता, सही बात है। वो बैठ गए, वो 4-4 पैसे दे के वो घर बैठ गए, घर से बेघर कर दिया सारी आवाम को इस एक घटिया बंदे की वजह सही से। बात है। वो मैंने कई वीडियो देखी भाई, जिस तरह आवाम जो है ना, वो एक बाप था, वो जा रहा है, वो अपनी बेटी को चढ़ा रहा था गाड़ी के ऊपर, और वो मतलब उसको तो लड़ना था कंट्री के लिए, हाँ, और वो पता नहीं किधर जाएंगे भाई, ना खून ना राब्ता, ओए हाय। किधर जाएंगे। एक बाप के लिए बच्चों को इस तरह अपने से जुदा करना कितना मुश्किल होता है भाई। वो एक बंदा खाने बाप से पीने की पूछ चीजें सकता है। भी नहीं मिल रही थी भाई, ऐसे भाई ऐसे पता ही हालात नहीं पैदा भाई हो जाना गए। किधर है। अमेरिका किसी का सगा नहीं भाई, अपना फायदा उसको नजर आता है, ठीक है, दूसरी जाए भाड़ में। यूक्रेन की क्या हालत होगी, अमेरिका क्या करे, 4 पैसे दिए, 4 हथियार दिए, चलो जी। पिटवा हालांकि पिटवा अमेरिका के को पता है मार कि दिया। यूक्रेन रशिया से कभी भी जीत नहीं सकता, लेकिन फिर सिर्फ भी ये रूस की इकोनॉमी को जो ना रूस की वो इकोनॉमी को हाँ। खराब किया, खराब करना चाहिए। यूक्रेन को खराब किया, अब यही ताइवान और चाइना के साथ करेगा, फिर पाकिस्तान और अब इंडिया के साथ। ताइवान ये- वाले जो है वो समझेंगे नहीं, नहीं, साल नहीं उनके समझेंगे। सामने सामने ना। है भाई। लेकिन फिर भी वो रुकेंगे नहीं। उन्होंने अपनी वो एक भेजी लेडी, हाँ। और भेजी है। जो ताइवान है अब वो बड़ा- लेडी ने आके थोड़े ही तुम्हें जंग जो है वो जितवा देनी है, हाँ, तुम्हारी इतने आर्मी खतरे बढ़ा में देनी धमकी है। आ गई, चाइना कुछ नहीं कर सका, अमेरिका के सामने ये हो गया वो गया। भाई साहब
इसकी लंबी सोच है यूएसए की। तो ठीक है भाई, अब इससे इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जैसी मर्जी स्टेट दे उसको अमेरिका की उसकी state में- वैल्यू क्या है? उसकी- या तो उसकी वैल्यू होती ना पूरी वर्ल्ड के सही तो बात। फिर भी उसकी लॉकडाउन करने से कोई इंडिया को फर्क नहीं पड़ने वाला। सही बात। अमेरिका की नहीं सुनता तो ये क्या चीज है। वो जिस तरह बोलता ना, ये आटे में चिरोड़ भी नहीं। तिबरू वाला बोलता है भाई। उसका क्या ये टुच्चा सा ये कंट्री ये क्या कर लेगा सही इंडिया बात का। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।